तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कोई क्यों कभी भी ड्राइविंग नहीं सीख पाते हैं। कई लोग बहुत सारे ट्रेनर से सीखते हैं, बहुत सारे दोस्त यार या फैमिली मेंबर से सीखते हैं। बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी वो कभी भी जीवन में कार चलाना नहीं सीख पाते हैं। उसके पीछे का क्या रीज़न है, कभी आपने सोचा है? आज मैं इन्हीं के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं कि क्यों लोग ड्राइविंग नहीं सीख पाते हैं, उसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या क्या गलती होती है सीखते टाइम, क्या क्या गलत थॉट्स आ जाते हैं बिगिनर्स के माइंड में जिस वजह से वो कभी भी ड्राइविंग नहीं सीख पाते हैं। तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और हो सके तो मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक्चुअल में होती क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब कभी भी ड्राइविंग सीखते हैं तो हमारा क्या ड्राइविंग स्कूल है और ड्राइविंग स्कूल में बहुत सारे लोगों का कॉल आता है कि सर मुझे ड्राइविंग सीखनी है। और ड्राइविंग सीखनी है तो मैं जब भी उन्हें टाइम वगैरह सेट कर देता हूं कि हाँ ठीक है, कल परसों से आपको चालू करूंगा सिखाना, तो उनका कहना होता है कि सर मेरे घर तक आप आकर के पिक एंड ड्रॉप करिएगा। और मेरी घर मेन रोड से हाफ किलोमीटर अंदर थोड़ा सा गली गली वाला रास्ते में है, थोड़ा सकरा रास्ते में है, वहीं से मुझे सिखाइएगा क्योंकि मैं घर से गाड़ी निकालूंगा तभी मैं कार चलाना सीखूंगा। जो कि ऐसा करने से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आगे चल के और उनका बेसिक ठीक तरीके से क्लियर नहीं होती है। क्योंकि जिन्हें कुछ भी नहीं आता है वो कैसे शुरुआत में टेढ़ा मेढ़ा रास्ते में या डिफिकल्ट सिचुएशन में वो अपनी कार को हैंडलिंग कर पाएंगे, कैसे क्लच ब्रेक को कंट्रोल कर पाएंगे। तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि ड्राइविंग स्कूल का ट्रेनर या कोई भी एक्सपर्ट जो लेफ्ट साइड में बैठा है वो गाड़ी को ज़्यादातर कंट्रोल करेगा, चाहे लेफ्ट साइड जो क्लच ब्रेक होती है उससे या हैंड ब्रेक से या लेफ्ट साइड बैठ करके हैंडल पकड़ेगा, चाहे जैसे भी करके। तो ऐसे में आप कार चलाना नहीं सीख पाएंगे। शुरुआत में आपको हमेशा खाली रोड में जानी चाहिए और खाली रोड में पहले क्लच ब्रेक गियर ये सभी का बेसिक सीखनी चाहिए और इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद ही आपको कहीं भी सिटी अंदर या टेढ़ा मेढ़ा रास्ते में जाना चाहिए। सेकेंड नंबर में बिगिनर्स लोग जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं कि वो सिटी अंदर शुरुआत में ही कार चलाने के लिए चले जाते हैं, कार सीखने के लिए चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो सिटी अंदर कार चलाएंगे तभी उनका सिटी में अच्छे से हाथ क्लियर होगा, हैंड फ्री होगा और अच्छी तरह से कार चला पाएंगे। लेकिन ये भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जब आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपको पहले धीरे धीरे आपको पहले बेसिक को क्लियर करना है और बेसिक सोचने समझने का टाइम आपको खाली रोड में मिलेगा। अगर आपसे एक बार गाड़ी बंद हो जाती है तो कम से कम 10 सेकेंड टाइम लगता है, जो कि सिटी अंदर 10 सेकेंड में 50 गाड़ी आपके पीछे लग जाएगी। और आपके पीछे वाले जो भी ड्राइवर लोग होंगे वो हॉर्न बजाएंगे और आप नर्वस हो जाएंगे। वहां पे जो आपसे सही होना चाहिए वो भी आपसे गलती होने लगेगा और फिर आप वहां पे कोई भी चीज आप सीख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आपको खाली रोड में जाकर के पहले बेसिक अच्छी तरह से क्लियर करनी चाहिए और आपको क्लच ब्रेक स्टीयरिंग की पूरी तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए, कम से कम 1 से 2 महीने तक। जब लगे कि खाली रोड में एक भी गलती नहीं हो रही है तभी आपको सिटी के अंदर अपनी कार को ले करके जानी चाहिए। नंबर 3 में जो नौसिखिया लोग गलती करते हैं वो ये है कि वो कभी भी वो अपने मित्र से कार चलाना सीख लेंगे, वो अपने बड़े भाई से, अपने पिताजी से सीख लेंगे, लेकिन वो अच्छे ट्रेनर को ना ढूंढेंगे, अच्छे ट्रेनिंग स्कूल को ना देखेंगे। उससे क्या होता है कि वो ठीक तरीके से कार चलाना नहीं सीख पाते हैं। क्योंकि जो एक प्रोफेशनल ट्रेनर होता है उसे समझाने का टेक्निक अलग होता है, उससे बताने का टेक्निक अलग होता है। वो जो ट्रिक बताता है उससे आप किसी भी चीज़ों को आसानी से सीख पाएंगे और स्मूथली कर पाएंगे। जैसे गियर आपको कोई एक्सपर्ट सिखाएगा, कोई प्रोफेशनल ट्रेनर सिखाएगा और कोई एक नॉर्मल चालक कोई आपको सिखाएगा, तो दोनों में बहुत फर्क होगी।
क्योंकि जो प्रोफेशनल है, जो उसी काम को कर रहा है, वो एक से एक ऐसा टेक्निक बताएगा जो कि सीख गए तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। और जो नॉर्मल कार चलाने वाले हैं, वो जो नॉर्मल ड्राइवर हैं, वो अपने तौर तरीके से आपको सिखाएंगे, समझाएंगे। जैसे आप किसी ट्रेनिंग स्कूल में जाते हैं तो आपको पार्ट में पहले सिखाते हैं। पहले आपको स्टीयरिंग संभालने दिया जाएगा, आपको पहले स्टीयरिंग, एक्सीलेटर, फिर आपको गियर, क्लच, फिर आपको ब्रेक, ऐसे कर करके, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी उनके पास कंट्रोलिंग के लिए ब्रेक, क्लच होती है। लेकिन आप अपने दोस्त यार से सीखते हैं तो पहला ही दिन आपको क्लच, ब्रेक, स्टीयरिंग, एक्सीलेटर सभी सिस्टम को दे दिया जाता है कि लो खुद से चलाओ, जहां पे गलती होगी वहां पे मैं बताऊंगा। तो जब आपको कुछ भी नहीं आती है और आप पहला ही दिन सारे सिस्टम को करने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी एक को भी ठीक कर पाएंगे, क्योंकि आप जहां एक्सीलेटर को देख रहे हैं तब तक क्लच में गलती हो जाएगी, तब तक इधर गियर में गलती होने लगेगी, फिर उधर स्टीयरिंग संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो एक भी चीज ऐसे में नहीं सीख पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि किसी अच्छे प्रोफेशनल ट्रेनर से ही सीखना है। 4th नंबर्स में जो बिगिनर्स लोग गलती करते हैं वो ये है कि कई बार वो ड्राइविंग सीखने के बाद बहुत दिन तक निश्चिंत होकर के वो बैठ जाते हैं घर में, वो छोड़ देते हैं कार चलाना, प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं कि उन्हें लगता है कि अब तो मैं कार चलाना सीख गया हूं, अब मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, अब मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यही गलती उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि जो एक्सपर्ट हो चुके हैं, जो हजारों किलोमीटर गाड़ियां चला चुके हैं, वो कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन आप 150 किलोमीटर कार चलाना सीखे हैं तो उतने में आपका पूरी तरह से प्रैक्टिस नहीं हुई है, और वैसे में आप आगे चल के अगर 1 से 2 महीना भी कार चलाना छोड़ देते हैं तो आप वापिस से भूलने लगेंगे। आपको सारा चीज याद रहते हुए भी आप कॉन्फिडेंटली ड्राइविंग नहीं कर पाएंगे। और 5वां गलती जो करते हैं एक बिगिनर लोग, वो ये होती है कि सीखते टाइम जब कोई भी एक्सपर्ट या कोई ट्रेनर आपको ड्राइविंग के बारे में किसी चीज का टेक्निक बताते रहता है तो उस टाइम पे बिगिनर्स लोग उसे सीरियसली नहीं लेते हैं, उसे ऐसे ही मजाक में समझते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बता रहे हैं, और उस टेक्निक को ना समझ करके वो डायरेक्ट सोचते हैं कि मैं चलाने की कोशिश करूं, और वैसे में उनसे बनती नहीं है और वो गलत आदत का शिकार हो जाते हैं। और वही गलत आदत आगे चल के आपका लाइफ टाइम आपको आदत लग जाता है और उसी वजह से आपको आगे धीरे धीरे प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे आप बिना क्लच दबाए एक बार गियर लगाए और गलती से गियर कैसे भी करके लग गया, तो आप दूसरे बार, तीसरे बार ऐसे ही ट्राई अगर करने लगे तो आगे चल के क्या होगा, धीरे धीरे आपकी गाड़ी का क्लच प्लेट खराब होने लगेगा। या कई बार ऐसे होता है कि हाफ क्लच दबाए और उसी में गियर को ट्राई किए, तो ये सब आदत के ऊपर है। जैसे आप एक बार फुल क्लच दबा करके गियर लगाना, तो पूरी क्लच दबा करके 2 से 4 बार या 10 बार प्रैक्टिस करते हैं गियर लगाने की, तो हर बार धीरे धीरे करके आपकी आदत लग जाएगी और आपको हर बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हर बार पूरी क्लच दबानी है, क्योंकि आपका एक बार प्रैक्टिस में आ गया तो ऑटोमेटिक फुल 100% क्लच दबेगा और गियर लगने लगेगा। तो ये आपके आदत के ऊपर भी निर्भर करता है कि आप कैसी आदत लगा रहे हैं सीखते टाइम, तो इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगी। तो इन सभी चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है ड्राइविंग सीखते टाइम या सीखने से पहले या सीखने के बाद भी, कि आपको अच्छे ट्रेनर से सीखना है, अच्छी टेक्निक सीखना है, अच्छी आदत लगानी है और रेगुलर प्रैक्टिस में रहनी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी इस वीडियो से बहुत सारी आपको डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कैसे आप अच्छी तरह से कार चलाना सीख सकते हैं, कैसे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।